दोस्तों, वंदे मातरम। अक्सर लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या बर्थ टाइम सिलेक्शन ये सर्विस ज्योतिषियों से लेनी चाहिए। दोस्तों, मैं ये मानता हूँ कि इस संसार में क्या बल्कि पूरे ब्रह्मांड में ऊपर वाले की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। अगर आप किसी ज्योतिषी के पास आते हो, कोई सर्विस लेते हो, तो उसके पीछे भी ऊपर वाले की ही मर्जी होती है। और अगर मान लीजिए कोई आपको ज्योतिषी गलत मिल जाता है, कोई ट्रेनी एस्ट्रोलॉजर मिल जाता है जिसकी बहुत बड़ी ब्रांडिंग हो चुकी होती है, और कहीं ना कहीं आप कुंडली दिखाते हैं, डिसअपॉइंट होते हैं, उसके पीछे भी ऊपर वाले की मर्जी ही होती है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अपने पास्ट लाइफ के कर्मज इतने ख़राब होते हैं कि आपके कर्मज उसमें कट जाते हैं। किसी का कर्जा देना होता है आपने, वो कर्जे भी किसी न किसी तरीके से निकल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक अच्छे ज्योतिषियों के पास जाना, ऐसे एस्ट्रोलॉजर जिन्हें सच में ज्योतिष का ज्ञान है, इसके पीछे भी आपके अपने स्ट्रॉन्ग पावरफुल कर्मस एंड ऊपर वाले की मर्जी ही निहित होती है। अब देखिए, बात आती है बर्थ टाइम सिलेक्शन की कि किसे लेना चाहिए, किसे नहीं लेना चाहिए, और कौन से प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस हैं जब ये सर्विस जब कोई नेटिव लेता है तो ज्योतिषी लोग किन बातों का ख्याल रखते हैं, कौन से कॉम्बिनेशंस का ज़्यादा ख्याल रखना होता है, जहाँ पर अक्सर बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर गलतियाँ करते हैं। और वो कहते हैं ना कि गलती वही करता है जो ज़्यादा ज्ञानवान होता है, क्योंकि कई बार ज़्यादा जो ज्ञान होता है वो कई बार अहंकार भी दे देता है। पहली बात तो ये तय कर लीजिए कि जिन महिलाओं को डॉक्टर्स ने ये कहा है कि जिनकी नॉर्मल डिलीवरी होनी है, और ऐसी महिलाएं जो सक्षम हैं, वो जो पेन सह सकती हैं, प्लीज़ प्रकृति से छेड़खानी मत कीजिए। डॉक्टर्स ने अगर कह दिया है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होनी है, अगर आपकी हिम्मत है नॉर्मल डिलीवरी में जाने की, प्लीज़ गो। क्योंकि इसके पीछे भी ऊपर वाले की मर्जी है। जिस संतान को संसार में आना है, ऊपर वाले ने उसकी नियति आप लोगों के साथ डेस्टिनी पहले ही सेट कर दी होती है। और जो महिलाएं आजकल के ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं कि कुछ महिलाएं पेन नहीं सह सकती, कॉरपोरेट में जॉब करती हैं, थोड़ा सा काम मीटिंग्स में ज़्यादा होता है, शरीर का जो काम होता है वो कम होता है, मोबिलिटी भी कम होती है, जो पेन सहन नहीं कर सकती, जो अक्सर जिनकी कोशिश रहती है कि वो दर्द सहन नहीं कर पाएंगी और सीजरिन में जाना चाहेंगी, जी हाँ, वो लोग बर्थ टाइम सिलेक्शन ज़रूर ले सकते हैं। और कुछ ऐसे लोग जिन्हें ये लगता है कि डॉक्टर ने ये कहा है कि नॉर्मल डिलीवरी होनी है, लेकिन फिर भी सीजरिन में जाना चाहते हैं, ये सोचकर कि कोई ज्योतिषी कोई बहुत बड़ा राजयोग बना देगा, मत ये काम कीजिए। क्योंकि पेन है, अगर कोई महिला लेना चाहती है तो वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब एक नॉर्मल तरीके से प्रसव होता है तो शरीर का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, महिलाएं और अपने आप को यंग महसूस करती हैं, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, शरीर की ताकत बढ़ जाती है, ऑर्गन यंग हो जाते हैं। और ये जो पेन होता है वो इतना भयंकर होता है कि वो अक्सर कहते हैं ना, आप लोगों ने मूवीज़ में डायलॉग भी देखे हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता। दोस्तों, ये सारे के सारे दर्द हम मर्दों को ही होते हैं। रेस्ट अगर सच कहूँ तो ये बात हम कह सकते हैं बड़े दावे से कि महिलाओं को दर्द नहीं होता। क्योंकि जब पुरुषों को अगर महिलाओं की तरह अगर पीरियड्स पेन होना लगे ना, तो इस छोटे से पेन की वजह से भी वो ऑपरेशन टेबल पे फ्लैट हो जाएंगे। अब सोचिए कि जब एक डिलीवरी की पीड़ा होती है तो वो कितनी बड़ी होती है। तो ये जो बातें हैं ना, वो मूवी में अच्छी लगती हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। बल्कि सच्चाई ये है कि औरतों को दर्द नहीं होता, होता तो है, लेकिन वो मालूम ही नहीं होने देंगी कभी भी आपको। आप देखिएगा किसी पुरुष को जब सर में भी दर्द होता है तो वो पूरा घर सर में उठा लेते हैं। और मेरे साथ भी कभी 8 वर्षों में मुझे कभी सर में दर्द हो तो मैं भी पूरी फैमिली को घर पे उठा लेता हूँ। और अब बात आती है कि बर्थ टाइम सिलेक्शन सीजरिन, जो लोग सीजरिन में जाना चाहते हैं उन लोगों को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए।
पहली तो बात है कि देखिए इसमें भी अगर आप चाहें तो आप अवॉइड कर सकते हैं, जो नेचुरल जो चीज़ें हो रही हैं होने दें। और अगर ज्योतिषी भी कोई करेगा तो ऊपर वाले की मर्ज़ी के साथ ही जो वो टाइम सेट करेगा उसमें भी ऊपर वाले की मर्ज़ी होगी। क्वेश्चन आता है कि शुरुआत कैसे करनी है बर्थ बर्थ टाइम सिलेक्शन की, क्योंकि राजयोगों का समय हमेशा नहीं होता है। अगर आप ये सोचें कि हर माह ही राजयोगों का निर्माण होता है, ग्रह बहुत अच्छी पोजीशनिंग में होते हैं, नहीं होता है अक्सर ऐसा। लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर को वो राजयोगों का निर्माण करना पड़ता है। लगन कुंडली में नहीं बनेगा तो D9 में, नवांशा कुंडली में, दशांशा में, चतुर्विशांशा में, D60 षष्ठ्यांशा में, कहीं ना कहीं बर्थ टाइम सिलेक्शन के समय इन योगों का, राजयोगों का निर्माण करना पड़ता है। यही तो स्किल सेट है कि जब आप एक ऑस्पिशियस टाइम देता है कोई ज्योतिषी, तो उसका एक ऑस्पिशियस टाइम कैसे निकाला जाए और वो कौन सी गलतियां हैं जो ज्योतिषियों को अवॉइड करनी चाहिए, जो बड़े बड़े ज्योतिषी लोग अक्सर करते हैं। इसका एक प्रमाण देता हूं मैं। आप कभी नोट कीजिएगा कि कुछ ऐसे लोग जो कि जिनका जन्म होता है, जन्म के बाद बहुत ही स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यूज़, ऐसे बच्चे जिन्होंने बचपन में कोई शरारत नहीं की होती है, ओबीडियंट, माता पिता की आज्ञा का पालन करना, गुरुओं का पालन करना, और बहुत अच्छे से रहना, रिश्तेदारों को बहुत ही जो कुछ ऐसे बच्चे जो हर जगह जिनकी तारीफ़ होती है, कॉलेज में बहुत ही ओबीडियंट, अच्छा कैंपस, लाइफ बेहतरीन, अच्छे फादर, अच्छे अच्छे माता पिता, दोनों की बात कर रहा हूँ, महिलाएं या पुरुष दोनों ही। और पुरुष या महिलाएं अगर कॉलेज, स्कूल, प्रोफेसर, कॉर्पोरेट में हैं तो फॉर्मल कपड़े पहनेंगे, एकदम फॉर्मल तरीके से, लिमिटेड बात करेंगे। लेकिन रिटायरमेंट के आसपास या मान लीजिए 2-4 वर्षों के बाद क्या होगा, पुरुषों की बात कर लेते हैं। अचानक ही आप देखेंगे उन लोगों को जिन्होंने पूरी ज़िंदगी फॉर्मल कपड़े पहने, अचानक ही निक्कर में उतर जाएंगे, गॉगल, गंजी, शूज़ स्पोर्ट्स वाले जो कभी ज़िंदगी में नहीं पहने होते हैं। आप सोचिए ऐसा क्यों होता है। यहाँ भी ख्याल रखना होता है कि पूरी ज़िंदगी आपकी वो वाले दशाएं, महादशाएं जो स्पिरिचुअलिटी को कनेक्ट करती थी, मॉरल वैल्यूज़ को कनेक्ट करती थी, वो तो आपकी जवानी में ही आ गई। जब बचपन में शरारतें करने का टाइम था तो बच्चा आपका बहुत ही शांत, सुदृढ़ और शांति से बैठा हुआ है, मेडिटेशन में लगा हुआ है, और बाकी बच्चे शरारतें, एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। लेकिन वही बच्चा जब 60 के आसपास पहुंचता है तो वो उसकी जवानी वापस आ जाती है। रोमांटिसिज्म जो कभी था ही नहीं, अचानक ही रोमांटिसिज्म वापस आ जाता है, और बहुत सारी चीज़ें जो बचपन में नहीं की थी उन्हें करने की इच्छा होती है, और करने की इच्छाएं के साथ साथ करते भी हैं, और उस समय गलतियां बहुत सारी होती हैं। यही वो चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना होता है कि दशाएं कौन सी हैं जो हमें यंग एज में लेनी होती है। जैसे कि अगर यंग एज में अगर आप शनि की महादशा को ही स्टार्टिंग में 19 ईयर्स के लिए ले लेंगे, मान लीजिए पहला उसका नक्षत्र में पहला चरण शुरू हो जाता है, तो सोचिए बच्चा कैसा होगा। वो बहुत ही शांत, खेलेगा नहीं, और मॉरल वैल्यूज़, मेडिटेशन की बातें करेगा, और ऐसी वैसी बातें करेगा जैसे गूढ़ ज्ञान की, जैसे बूढ़े सियाने लोग बातें करते हैं। और लेकिन जब जवानी का जब अंत हो जाएगा, जब 60 वर्ष का आसपास टाइम आएगा और वीनस शुरू हो जाएगा, तो सोचिए क्या होगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि कोशिश ये होती है कि शुरू में ही कहीं ना कहीं शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, ये दशाएं पहले ही ले ली जाएं, और शनि को कहीं ना कहीं 50 या 45 वर्ष के बाद कनेक्ट किया जाए। क्योंकि अभी तक मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है 5.5 लाख कुंडलियाँ देखने के बाद कि शनि की महादशा जिस व्यक्ति को भी 45 की एज के बाद आती है, मान के चलिए कि ऐसा जातक अपनी ज़िंदगी के सारे सुख भोग चुका होता है हर तरीके के, एंड उसके बाद वो स्पिरिचुअलिज्म, डीप मेडिटेशन, हठ योग में जाने की तैयारी करता है, प्रकृति से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लेता है। अगर कंपनियां भी खड़ी करता है तो इस तरीके से कि एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है, उसकी में भी उसकी मेडिटेशन होती है कि लोगों के घर चलने चाहिए, एक अच्छी नीयत। तो दिस इज़ अ थंब रूल जो आपको दशा को लेकर चलना है। न्यूमरोलॉजी भी फॉलो होती है, लेकिन कई लोगों का ये कहना होता है कि ये तो नंबर 8 आ गया, ये तो गलत हो गया, शनिदेव जी का नंबर है। दोस्तों, इसमें आप लोगों का सिंपल आंसर, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, उनका भी तो 8 नंबर है। तो आपके क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे मैंने दे दिया है। अब ग्रहों को किस तरह से पोजीशनिंग की जाए अगर उन दिनों में योग बनते ही नहीं हैं, राजयोग।
क्योंकि राजयोगों में हमें हर बात का ख्याल रखना पड़ता है, हेल्थ, वेल्थ, पीस, प्रोस्पेरिटी, मेंटल पीस, स्पिरिचुअलिटी, कि ऐसा जातक, ऐसा बच्चा जो माता पिता का कहना माने, उसके शत्रु ना हो, दोस्त अच्छे हों, ऐसे दोस्त ना हो जो उसे बिगाड़ दे, राजयोगों का निर्माण हो, धन योग बनता हो, कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारों का योग बनता हो, बेशक राजा की तरह कोई पॉलिटिशियन का योग ना बनता हो, लेकिन एक अच्छा बिजनेस का योग, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाने का योग, या बहुत बड़ी जॉब का योग बनता हो। अष्टम घर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आठवें घर से मृत्यु का विचार होता है, आयु देखी जाती है आपकी। मान लीजिए सर्वाष्टक कुंडली में अष्टम घर में अगर 32 से ऊपर ज़्यादा पॉइंट बढ़ते चले जाते हैं तो आप सोचिए क्या होगा। आपने हर एक तरीके के राजयोगों का निर्माण करवा दिया। आपने लग्न कुंडली अगर कमज़ोर है तो आपने नवांशा को स्ट्रॉन्ग करवा दिया, दशांशा को स्ट्रॉन्ग करवा दिया। जब आप बर्थ टाइम का सिलेक्शन का समय किसी को देने वाले हैं तो 2 घंटे का जो पीरियड होता है लगन का, वो ना देने के बजाय आपने एक पर्टिकुलर 18 मिनट का वो ड्यूरेशन दे दिया। तो सोचिए, ये तो हो गया, लेकिन आयु का क्या? अगर इतने बड़े राजयोग बन गए और आयु ही नहीं रही बच्चे की, तो क्या करेंगे आप? तो देखिए, एक ये फंडामेंटल जिसमें कि मेन रूल बताने वाला हूँ मैक्रो लेवल पर। अक्सर कई लोग मेरे पास आते हैं कि कुंडली में तो आपने सारे कॉम्बिनेशन अच्छे बिठा दिए, लेकिन मंगल तो अभी ये सप्तम में चला गया, अब मंगलिक बन गया, अब हम क्या करेंगे? दोस्तों, ये समझना पड़ेगा उन लोगों को कि इतने सारे अच्छे कॉम्बिनेशन बिठा दिए तो कहीं ना कोई कमी तो रहेगी, लेकिन उसे D9 में दूर किया जाएगा। अब देखिए, हम लोग लंकेश रावण, जो कि सबसे आज भी ज्योतिषियों में उनका नाम नंबर 1 पर लिया जाता है, हम लोग इतने पावरफुल तो है नहीं कि दशानन रावण की तरह ग्रहों को कंट्रोल करके, जब उनके पुत्र का जन्म होना था मेघनाथ का, जिन्हें इंद्रजीत भी कहा जाता है, तो रावण ने सारे ग्रहों को कंट्रोल करके उनकी पोजीशनिंग अपने हिसाब से कर ली थी। हम तो ऐसे कर नहीं सकते। आजकल तो सॉफ्टवेयर से ही डाटा निकलता है कंफर्ट के लिए। आप अगर अपनी तसल्ली के लिए मैनुअली आगे पीछे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जो कि व्यर्थ होगा। लेकिन ये है कि इसे D9 में, D10 में, D60 में चेंज करवाया जाता है मंगल को। आप लगन कुंडली बदल नहीं सकते। लगन कुंडली में एक ऑस्पिशियस लगन को बिठाया जाता है, और परफेक्शन ना भी हो तो बाकी कॉम्बिनेशन, बाकी योगों का निर्माण, आपका भाव बल, भाव का कारक किन ग्रहों से संबंध रखता है, क्या रिजल्ट्स देगा पूरी ज़िंदगी के लिए, इनका बहुत महत्व होता है। जिसमें कि मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, लव एंड रिलेशनशिप भी अच्छी होनी चाहिए, दोस्तों का साथ, एजुकेशन। और मान लीजिए किसी बच्चे की एजुकेशन का पंचम हाउस बिगड़ गया, फिर आप क्या करेंगे? उन राजयोगों का और धन योग का क्या लाभ जिसमें एजुकेशन ही बच्चे की ना हो। और मान लीजिए कोई ऐसे कॉम्बिनेशन बन गए और किसी बच्चे को ऑटिज़म, ADHD, शिजोफ्रेनिया और कहीं ना कहीं अल्जाइमर जैसे या कोई और असाध्य रोग बन जाता है, फिर आप क्या करेंगे? तो सारे कॉम्बिनेशंस का आपको ध्यान रखना है। सर्वाष्टक का भी ख्याल रखना है कि सर्वाष्टक में आपके हर एक घर में 27 के आसपास पॉइंट्स होने चाहिए, जिसमें कि 7th हाउस में पॉइंट्स कम होंगे चलेगा, अष्टम में जितने कम होंगे चलेगा, 12th में और भी कम होंगे चलेगा, क्योंकि इन घरों में कम से कम पॉइंट होने चाहिए। अदरवाइज बच्चा एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेगा। 7वां घर मतलब मैरिड लाइफ नहीं चला पाएगा। और सेकंड घर में अगर कोई ऐसे कॉम्बिनेशन केतु मंगल के या सूर्य के आ जाते हैं तो जो जातक होगा या शनि का कनेक्शन मादक पदार्थों का सेवन करेगा, ड्रग्स का सेवन करेगा, और भी ज़्यादा ट्रबलमैटिक है। इसके साथ साथ चंद्रमा, जो कि मन के कारक हैं, उनका भी ख्याल रखना होगा कि मान लीजिए अगर उस समय ग्रहों की स्थिति कमज़ोर है तो कम से कम चंद्रमा को एक अच्छी पोजीशनिंग में बिठाना बहुत ज़रूरी है। और चंद्रमा का बल स्ट्रांग हो जाता है, जिसमें कि हमारी कोशिश रहती है अक्सर कि अमावस के आसपास प्लानिंग ना की जाए। या मान लीजिए आप शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर कृष्ण पक्ष की सप्तमी तक ही प्लानिंग की जाए उन 15 दिनों में, लेकिन फिर भी कई बार बच्चे कुछ अमावस में भी जन्म होता है, ये भी कॉम्बिनेशन देखने पड़ते हैं। तो इसके लिए सूर्य और चंद्रमा को कहाँ साथ में बैठना चाहिए कुंडली में, दैट्स ए वेरी टीडियस वर्क। दोस्तों 8 से 10 घंटों का समय लगता है एक बर्थ टाइम सिलेक्शन करने के लिए, जिसमें कि अगर माता पिता की कुंडली भी अगर साथ में हो तो फिर बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि सारे कॉम्बिनेशंस को चेक करना,
डेस्टिनी को कनेक्ट करवाने की कोशिश करना। और हमारे यहाँ भी जब ये सर्विस देते हैं तो मैं अकेले काम नहीं करता हूँ, मेरे साथ कुछ मैथमेटिशियंस की टीम है। मैथमेटिशियन मीन जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरे शिष्य हैं, जो कई वर्षों से मुझसे ट्रेनिंग ले रहे हैं, उम्र वाले हैं और आज बहुत पावरफुल पोजीशन में हैं कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में। और जब वो 8 से 10 घंटों का समय देते हैं तो 1 घंटे का समय उसमें मैं भी देता हूँ प्रॉपर वैलिडेशंस को चेक करने के लिए कि कोई त्रुटि तो नहीं रह गई है, जो कि अक्सर रेयर होता है कि कोई 10 केसेस में कहीं एक गलती छोटी सी मुझे मिलती है तो उसे इमीडिएट रेक्टिफाई कर लिया जाता है। दोस्तों, ये बर्थ टाइम सिलेक्शन ऐसा है कि अगर मैं घंटों भी बोलता रहूं तो मैं बोलता रहूंगा, मैं तो थकूंगा नहीं, लेकिन आप मेरा वीडियो सुनकर बोर हो जाएंगे। अब जैसे कि कॉम्बिनेशन अक्सर जो थंब रूल होते हैं ज्योतिष के कि मेलेफिक प्लैनेट्स का उपचय हाउस में 3, 6, 11th में आना चाहिए और बेनिफिक का केंद्र और त्रिकोणों में। लेकिन मान लीजिए उस समय ग्रहों की स्थिति ऐसी हो ही ना, तो क्या करेंगे आप? तो उस चीज़ का भी तो आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि क्या आप ऐसे सक्षम हैं कि महायोग का निर्माण कर सकें, जिसमें दिन या रात्रि में पुत्र या पुत्री कौन क्या आने वाला है उसका विचार कर सकें, जो कि भारत में तो पॉसिबल नहीं है। विदेश में लोग हमें बता देते हैं अक्सर, तो वो पॉसिबिलिटीज़ महायोग बनाए जा सकते हैं। भारत में ऐसा केस नहीं आते हैं क्योंकि रिस्ट्रिक्शन है कि आप लिंग का ज्ञान आपको डॉक्टर बताएंगे ही नहीं। तो एक लिमिटेशंस हमारे पास रहती हैं हमारे देश में। इसके साथ साथ मान लीजिए अगर ग्रह इस स्थिति से है ही नहीं उस समय जिन्हें केंद्रों त्रिकोणों में मेलेफिक एंड बेनिफिक को बिठाया जा सके, तो कोशिश रहनी चाहिए कि स्पोर्ट्स मैनशिप एंड स्पोर्ट्स विमेनशिप को भी बढ़ावा दिया जाए। 3rd, 6th, 11th मीन पॉपुलैरिटी, धन, फेम, ठीक है। एंड साथ में छठा घर कंपटीशन, तीसरा घर करेज, साहस, पराक्रम, इन घरों को ज़्यादा तवज्जो दिया जाए। कंसिडरिंग कि लगन लग्नेश D9 में D60 में पावरफुल हो जाए ताकि इंसान का मेंटल पीस खराब ना हो, ओबीडियंट हो, वो माता पिता की सेवा करे, किसी को गलत तरीके से जवाब ना दे, कम्युनिकेशन डिप्लोमेटिक हो जाता है। बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन का ख्याल रखना होता है दोस्तों। अगेन बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जिसमें शोध्य पिंड, भिनाष्टक, त्रिशांशा कुंडली, हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि छठा घर बिगड़ गया और हेल्थ बच्चे की खराब रही और क्रॉनिक रोग ही पूरी ज़िंदगी सताते रहे और राजयोग बन भी गए, धन योग बन गए, तो वो धन योग किस काम के अगर बच्चा वो हेल्थ से ही सफ़र करता रहा पूरी ज़िंदगी। और मान लीजिए कोई ऐसे समय में जन्म हो गया कि बच्चे के माता पिता ही चले गए जवानी में, तो वो भी राजयोग किस तरह का। हर एक एंगल एक चेकलिस्ट होती है कि हमें उस चेकलिस्ट के तहत हर एक एंगल को चेक करना होता है और तब जाकर हम किसी को बर्थ टाइम सिलेक्शन की सर्विस देते हैं। अगेन अंत में मैं ये कहूँगा कि अगर आप ये सर्विस नहीं भी लेते हैं तो भी ऊपर वाले की मर्जी ही होती है किसी बच्चे का दुनिया में आना। आप चाहे ज्योतिषी से समय लीजिए या नेचुरल छोड़ दीजिए, सीजन केस में होगा वही जो ऊपर वाला चाहेगा। लेकिन फिर भी अक्सर हमसे लोग ये सर्विस लेते हैं, लेकिन मैं यही कहता हूँ कि उसमें भी ऊपर वाले की मर्जी होती है। आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हो ज़रूर आप पूछ सकते हैं और आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। और अगर किसी को ये सर्विस चाहिए हो तो इस सर्विस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो आपको हमारी वेबसाइट में ले जाएगा। और जी हाँ, इस सर्विस के लिए डिले नहीं किया जाता है हमारी तरफ से, विदिन 5 डेज़ सर्विस दे दी जाती है। और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जिसको भी ये सर्विस चाहिए वो 5 दिन पहले ही ये सर्विस ले लें। इमीडिएट भी केसेस आते हैं हमारे पास, लेकिन थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, हमें बहुत ज़्यादा समय देना पड़ता है और हम देते भी हैं। तो इसलिए एक रिक्वेस्ट भी है कि किसी को सर्विस चाहिए तो थोड़ा सा समय रहते ये सर्विस आप ले लें, क्योंकि जितना हमें समय मिलेगा उतना ज़्यादा हम एक्यूरेसी से काम कर सकेंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।